Hi everyone, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today we are going to read class 10 Panorama English Reader Part 2. पार्ट 2 का आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जनवरी नाइट। जनवरी नाइट यानी कि पुष की रात। ये किसका लिखा हुआ? प्रेमचंद का, है ना, रिटेन बाय प्रेमचंद। तो प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर राइटर थे अपने ज़माने के। इस कहानी में आज हम कुछ प्रेमचंद के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। धनपत राय 1880 टू 1936, मान कि 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। Born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindu and उर्दू, है ना। करें कि ये इनका जन्म है एक बनारस के एक गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था लम्ही गांव था, है ना। अब इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में के एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक होता है उस भाषा में अनेकों कहानियाँ वो लिखे हों, उसी को हम प्रोलिफिक राइटर कहते हैं। ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। इनका मूल जो नाम था, उन्होंने उस नाम को चेंज करके प्रेमचंद रख लिया था। आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द डैन ब्रिटिश गवर्नमेंट, करके उस समय के जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी सरकार था, उसके द्वारा उनका एक किताब था सोजे वतन, उसको वेंट कर दिया था, उसको उस पर रोक लगा दी गई थी। उसी के बाद से इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया गया था। इसी बीच में इन्होंने अपना नाम नवाब राय भी रखा था, मगर इसके बाद इन्होंने प्रेमचंद इसका नाम रख दिया। ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन अ ट्रिबुलेंट सोसाइटी। करें ना कि इन्होंने, ट्रिबुलेंट माने होता है अशांत, सोसाइटी में समाज, है ना, कि उस समय के जो अशांत जो समाज था उसके जो कॉमन मैन के, उस कॉमन मैन के बारे में वो लिखा करते थे, उसकी रियलिटी ऑफ लाइफ, उसकी जीवन की सच्चाई को, और उसके वेरियस प्रॉब्लम, उसके बहुत सारे कठिनाइयों को जो उस समय वो लोग सामना कर रहे थे। ही फोकस चीफली ऑन रूरल इंडिया, और वो हमेशा मुख्य रूप से फोकस डालते थे इंडिया के ग्रामीण लोगों पर। एंड द एक्सप्लॉयटेशन, और उसकी शोषण पर, फेस बाय ए कॉमन मैन विलेजर्स एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्टीज लैंडलॉर्ड्स अलोन शख्स etc। क्योंकि उस समय जो ग्रामीण लोग इंडिया के थे वो शोषण किए जाते थे। किनके द्वारा? तो पुजारियों के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स माने जमींदारों के द्वारा, लॉन शख्स मीन्स सूदखोरों के द्वारा। वो जो गरीब लोग शोषण किए जाते थे उस पर ये ज़्यादा फोकस करते थे, उसके बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। ही ऑल्सो एम्फेसिज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, और इस बात पर उन्होंने जोर दिया। एम्फेसिस माने होता है जोर देना। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए, है ना, को एक बनकर रहे। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स, और उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं, उनके कुछ प्रमुख काम भी हैं जिसके बारे में वो जाने जाते हैं, जैसे में गोदान, गबन, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा, ये सब कुछ उनके मुख्य किताबें हैं। चलिए अब इनका हम आज लेसन चालू करते हैं। जनवरी नाइट का पार्ट 1। हल्कू कैम इन एंड सेड हिज वाइफ, हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा। द लैंडलॉर्ड्स कम, जमींदार आया है। गेट द रुपीज यू सेट एसाइड, लाओ जो रखे हैं मुझे दे दो, जो रुपये तुमने रखे हैं वो मुझे दे दो। आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर यू विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, मैं इस पैसे को उसे दे दूंगा और किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, मैंने पैसे के बिना किसी तरह से गुजारा कर लेंगे। मुनी हैड बीन स्वीपिंग, मुनी झाड़ू लगा रही थी। वो क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। सी टर्न अराउंड एंड सेड, ओ मुड़ी और मुड़कर बोली,
बट देयर्स ओनली 3 रुपीज, 3 ही तो रुपये हैं। कहा कि लेकिन 3 ही तो रुपये हैं। इफ़ यू गिव देम, अगर तुम इसे दे दोगे, ही वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, तो कंबल कहाँ से आएगा? हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रो दिस जनवरी नाइट इन द फील्ड, माने खेतों में पूस की रात कैसे कटेगी कंबल के बिना? टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। करिए कि उनसे एक कह दो कि फसल के बाद, माने हार्वेस्ट माने होता है फसल कटने के बाद मैं पैसे दे दूंगा, नॉट राइट नाउ, अभी सही नहीं होगा। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, हल्कू एक क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण होता है, एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। जनवरी वॉज टॉप ऑन ऑफ डेम, पूस की रात जो है ना एकदम आ चुका था। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, क्योंकि कंबल के बिना संभवतः रात में खेतों में नहीं सो सकता था। बट द लैंडलॉर्ड वुड बी पुट ऑफ, जमींदार को टाला नहीं जा सकता था। ही हैड थ्रेटेड एंड इंसल्ट हिम, उसने मुझे धमकी दी थी और अपमान किया था। सो व्हाट इट मैटर, है ना, क्या ये होगा? इफ दे डेड इन कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज, जहाँ तक ये ठंड मुझे मार देगी, कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलेमिटी राइट नाउ, कल कि अगर हम मर भी जाते तो क्या होता है ना, अब इसको तो सामना करना ही है, ये हमारी दुर्भाग्य है। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, ये सोच ही रहा था कि वो अपनी जो मजबूत शरीर है उसको क्या किया, घुमाया। ही गेव द लाई टू हिज नेम, क्योंकि उसका जो शरीर था ना, मोटा था जैसे था, उसको नाम को क्या हुआ, उसका चिढ़ा रहा था ना, लाई माने कि उसको झूठा बना रहा था। एंड कैम क्लोज टू हिज वाइफ, और वो अपने पत्नी के ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड, और वो क्या किया, उसको माने कि बहलाने फुसलाने लगा अपनी पत्नी से, माने मजाकिया एथी में कहने लगा, कम ऑन गिव इट टू मी, क्योंकि वो पैसा मुझे दे दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, क्योंकि मैं कुछ दूसरा उपाय बनाता हूँ। मुनि ड्रीव अवे फ्रॉम ही, है ना, मुनि उसके पास से दूर हट गई। हर आई एंग्री, और उसकी आंखें क्रोधित थी। शी सेड, उसने कही, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, सम अदर प्लान, दूसरे योजना के। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, ताकि तुम मुझे अभी बताओ दूसरे कौन सी योजना है, दूसरी कौन सी प्लान है। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कंबल देगा? गॉड नोज, भगवान जानता है। हाउ मेनी डेविड्स आर ऑलवेज लेफ्ट, हमेशा कितने कर्ज बचे हुए हैं। ओवर दैट वी कैन पे ऑफ, जो हम चुका नहीं सकते हैं। व्हाट आई से, मैं जो कहती हूँ, गिव अप दिस टेनेट फार्मिंग, क्योंकि ये जो किराए की खेती को छोड़ दो, ये जो तुम किराए की खेती करते हो जो उधार लेकर, इसे तुम छोड़ दो। दिस वर्क किलिंग यू, यह कार्य तुम्हें जान से मार देगा। व्हाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियल, क्योंकि ऊपर से जो भी पैसा आता है, तुम्हारे खेती करने से जो भी पैसा आता है ना, वो बकाया चुकाने में ही खत्म होता है। सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, उसे खत्म हो जाता है। वेयर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डिप्ट, क्या हम लोग का जन्म सिर्फ बकाया देने के लिए हुआ है? अर्न सम मनी फॉर योर ऑन वेली, कुछ अपने पेट के लिए भी कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती तुम करना छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी आई वॉन्ट, क्योंकि मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दूंगी, ये पैसा नहीं दूंगी। सैडली हल्कू सेड, उदास मन से हल्कू है ना बोलता है। देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज, ताकि तब तो मुझे उससे गाली सुननी पड़ेगी। लूजिंग हर टेम्पर, और गुस्सा होते हुए मुनि सेड, उसकी पत्नी कही,
वाई शुड ही एब्यूज यू, क्यों वो तुम्हें गाली देगा। इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उसका राज्य है। बट शी सेड इट हर प्रोज रिलैक्स फ्रॉम हर फाउंड, लेकिन जैसे ही वह यह बोली उसकी तनी हुई भोई वो नरम हो गई। द बेटर ट्रूथ इन हल्को वर्ड कम चार्जिंग एट हर लाइक ए विल्ड वेस्ट, क्योंकि उसकी जो हल्को की जो कड़वी शब्द कुछ था ना, उसमें कुछ सच्चाई था। तो उसके दम दिल पर एक जंगली जानवर की तरह लगता कि हमला कर दिया और उसको ये झकझोर के रख दिया। सी वेंट टू नीचे इन द वॉल, और वो दीवार के नीचे गई। टुक आउट द रुपीज, और वो पैसे को ले आई। एंड हैंडेड देन ओवर द हल्कू, और वो उसने हल्कू को दे दिए। देन शी सेड, तो उसने कही, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, क्योंकि अब की बात से तुम ये खेती करना ना, किराए पर लेकर खेती करना तुम छोड़ दो। इफ़ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबर यू विल एट लेस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, क्योंकि अगर तुम मजदूर के रूप में काम करोगे, दूसरे खेतों में काम करोगे, तो तुम बहुत सब माने अच्छा पैसा कमा लोगे अपने भोजन पाने के लिए। नो वन विल बी एलिंग इंसल्ट एट यू, कोई तुमको फिर उसके बाद अपमानित नहीं करेगा, न कोई तुम पर चिल्लाएगा। एलिंग मीन्स चिल्लाना, इंसल्ट माने अपमानित। फाइन वर्क फार्मिंग सम एल्स लैंड, कहने कि ये अच्छा काम है दूसरे को खेतों में काम करना। व्हाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट एंड गेट इंसल्ट इन द बार्गेन, करके व्हाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट एंड गेट इंसल्ट इन द बार्गेन, क्योंकि जो तुम भी कमाते हो ये भाड़े पर खेती लेकर, तो सारा का सारा पैसा तो उसी में देते हो, मान के जमींदारों को तुम दे देते हो। अब इसके बदले में तो क्या मिलता है, वही अपमानित मिलता है। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने उस रुपये को ले लिया अपनी पत्नी से। एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग आई थॉट ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे ना, वो ऐसे उस पैसे को लेकर जा रहा था जैसे मैंने कि कोई अपने दिल को चीर रहा है ना, अपने दिल को मैंने निकाल के दे रहा है ना, दिख रहा है। ही सेव्ड रुपीज फ्रॉम हिज वर्क, पैसा बाय पैसा, क्योंकि वो अपने काम से एक एक पैसा करके उसको जमा किया था। फॉर हिज ब्लैंकेट, वो अपने कंबल खरीदने के लिए। टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज वो क्या कर रहा है, आज उसे दूसरे को सौंपने जा रहा है, दूसरे को देने जाना है। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, और उसका हर एक स्टेप जब जमींदार की तरफ बढ़ रहा था उस पैसे देने के लिए, तो उसका जो एकदम सिर जो है ना एकदम चकरा रहा था, एकदम से एकदम गम में डूब रहा था कि मैं क्यों गरीब हूँ, इतना मन कि गरीब की बोझ मैं कैसे सह पाऊँगा, कैसे मैं वो पूछ की रात की काट पाऊँगा। अब पार्ट सेकेंड, जनवरी नाइट का नेक्स्ट पार्ट। अ डार्क जनवरी नाइट, एक अंधेरी पूस की रात। इन द स्काई इवन द स्टार्स सिम टू बी शिवरिंग, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, माने उसके खेतों के किनारे, अंडरनेथ ए शेल्टर ऑफ केन लीफ से, माने कि एक गन्ने के पत्तियों से बना हुआ एक झोपड़ी था। हल्कू ले ऑन ए बम्बू कोट रैपेड अप इन हिज ओल्ड बर्लेप सॉल, बर्लेप माने होता है पुराना, और सॉल माने साल जो हम ठंडा में ऊपर ओढ़ते हैं है ना, उसी को लपेटे हुए एक बांस के खाट पर वो सोए हुए था। माने कि गन्ने के पत्तियों से बना हुआ झोपड़ी में बांस के खाट के ऊपर अपने पुराने साल ओढ़े हुए सोया था, लेटा हुआ था। शिवरिंग, अब कपकपा रहा था। अंडरनेथ द कोट, खाट के नीचे। हिज फ्रेंड जाबरा, उसका जो दोस्त था ना जाबरा द डॉग है मैंने कुत्ता ना, वो भी वो खाट के नीचे कपकपा रहा था। वाज विफरिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली, नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, कहा कि उसका दोस्त जाबरा और वो हल्कू यहाँ पर दोनों थे, और जो जाबरा जो था, जो उसका कुत्ता था ना, वो अपने मुजल को ना अपने पेट में दबा के सोए हुए था,
मैंने बेड लेटा हुआ था, और ना तो हल्कू और ना ही कुत्ता, वो दोनों में से कोई सो नहीं पा रहा था, है ना, ना हल्कू ना जबरा। हल्कू कुरेड ऑफ ड्राइविंग हिज नी क्लोज अगेन हिज चिन एंड सेड, और हल्कू क्या किया, ठंड में कपकपाते हुए अपने जो घुटना था, नीज में घुटना है ना, और चिन में ठुड्डी होती है ना, उसको एक पास ला लिया, एकदम जकड़ के बैठ गया और बोला, कोल्ड जबरा, बहुत ठंड है जबरा, ना, डिड नॉट आई टेल यू, मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन द हाउस, घर पर, यू कुड लाई इन द पेडी स्ट्रॉ, घर पर जो पैडी में धान, स्ट्रॉ माने पुआर, मैंने धान के जो पुआर था, है ना, तुम वहीं पर हो, वहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छे व्यवस्था किया हुआ गया था। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तुम क्यों यहाँ पर आ गए, नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, है ना, क्योंकि लो तुम आए हो तो तुम भी अभी इस ठंड से सामना करो। देयर इज नथिंग आई कैन डू, यहाँ कुछ भी मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ आता हूँ पूरी और मिठाई खाने के लिए, जैसे कि तुम मेरे आगे आगे यहाँ चले जाते हो, अहेड ऑफ मी मैंने मेरे आगे आगे तुम यहाँ चले जाते हो। नाउ यू कैन मॉन ऑल यू वांट, है ना, अब तुम भी कराओ जैसा तुम चाहते हो। जबरा वेज हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, है ना, और वो जबरा क्या किया, बिना उठे हुए ही अपने पूंछ को हल्का हिला दिया। प्रोट्रैक्टेड हिज विपरिंग इनटू ए लॉन्ग विहाइन एंड वाज साइलेंट, और क्या किया, वो अपना जो है ना जम्हाई लेते हुए एक लंबी आवाज़ निकाला, और फिर वो क्या किया, फिर शांत हो गया। परहेप्स, शायद, इन हिज कैनिन वाइडम हिज गेस्ट दैट हिज विफरिंग वाज कीपिंग हिज मास्टर अवाक, उसको लगा कि हम जो जम्हाई ले रहे हैं ना, शायद ये मेरे मालिक को जगाने में ये कामयाब हो रहा है, मैंने जगा है। हल्कू रिच आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबरा कोल्ड बैग, और हल्कू का जो हाथ है ना उसके पीठ पर पहुंचा, उसको थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाया। यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक लिए थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।